और बात बाइडेन के बीआरआई पर दिए एक बड़े बयान की। जी हां, चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट पर बरसे बाइडेन। चीन के बीआरआई को बता गले का फंदा, कर्ज में डूब चुका है चीन का प्रोजेक्ट। ये कहना है बाइडेन का। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर होगा गेम चेंजर, G7 और भारत मिलकर देंगे मात, ये कहना है बाइडेन का। तो G7 और भारत मिलकर देंगे इसका जवाब, ये कहा है जो बाइडेन ने। इस बयान के मायने क्या है समझिए। आइए देखते हैं कि बीआरआई प्रोजेक्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। G7 और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। ये जो बाइडेन ने कहा है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर चीन के बीआरआई को कड़ी टक्कर देगा। बिल्कुल। और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट कर्ज में डूब चुका है, ये कह रहे हैं बाइडेन। जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए वे अब इस वक्त मुश्किल में हैं, संकट में हैं। जी हां, अधिकांश राष्ट्रों के लिए ये अब गले का फंदा बन चुका है, गले की फांस बन चुका है, वो ये कह रहे हैं। चीन आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों में फंसा हुआ है और चीन दूसरे देशों को डराने धमकाने में लगा हुआ है ताकि वो इस प्रोजेक्ट से किसी तरीके से जुड़े रहे। बिल्कुल। और खास बात देखिए क्या है, चीन ने पिछले दिनों बीआरआई सम्मेलन किया था। चीन के बीआरआई सम्मेलन में 130 देश शामिल हुए थे। चीन के बीआरआई सम्मेलन के बाद अमेरिका लगातार सक्रिय है, एक्टिव है और उसी के तहत आप देखिए कि बाइडेन खुद अपफ्रंट होकर इस पर बयान दे रहे हैं और चीन पर हमले कर रहे हैं। आइए मैप के जरिए समझते हैं कि दो इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच की ये लड़ाई आखिर क्यों है और इसके लिए दोनों के रूट मैप को समझना होगा। सबसे पहले समीर के पास चलते हैं कि चीन का बीआरआई क्या है। बिल्कुल, बीआरआई को जरा समझिए, ये किन किन देशों को जोड़ रहा है इसे आप समझिए। चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, यहां पर देखिए पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट भी इससे जुड़ता है। इसके अलावा रशिया और फिर वापस। ये पूरा जो कॉरिडोर है ये जो बाइडेन के निशाने पर है और वो ये कह रहे हैं कि चीन का ये बीआरआई दरअसल तमाम मुल्कों के लिए गले की फांस बन चुका है। और अब जिस दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रही है, जिसका जिक्र बाइडेन कर रहे हैं G20 समिट में, जिस पर एग्रीमेंट बना, उसकी बात करें तो देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करें तो देखिए इसमें भारत है, फिर आप देखिए यूएई और फिर सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करता हुआ आप देखिए इजराइल होते हुए ये ग्रीस तक, यूरोप तक ये पूरा का पूरा रूट तैयार हो रहा है। यानी कि भारत से लेकर ये अरबिक कंट्रीज से लेकर इजराइल होते हुए यूरोप तक एक कनेक्टिविटी बन रही है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बीआरआई के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो इस चीज को देखते हुए बाइडेन ने यह बयान दिया है और कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको बाधित करने के लिए सब कुछ किया गया है। तो सिन्हा सर, ये सवाल आप ही से कि हमने मैप के जरिए तो बता दिया कि ये पूरा रूट क्या है और कौन कौन से महादेश इसमें पूरी तरह से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वाकई में जो चीन का बीआरआई है उसका ये इतना बड़ा काउंटर है कि चीन को पूरी दुनिया को युद्ध के आग में झोंकने की जरूरत पड़ गई। रवि देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है, कोई दुकानदार नहीं चाहता कि कोई दूसरा दुकान खोले। छोटा सा एग्जाम्पल नोएडा में देता हूँ, GIP और DLF के पहले GIP का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कहाँ है। तो चाइना कभी नहीं चाहता था कि भाई बीआरआई का कंपटीटर कोई खड़ा हो। मोदी जी ने खड़ा कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जितने हैवी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, $63 बिलियन करीब पाकिस्तान में, बाकी अफ्रीका में, सब तो पैसा डूब रहा है। देश तो बोल रहे हैं कि हम लौटा नहीं सकते, हम उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं सकते। तो सवाल है कि जिसमें आपने एक ऐसा शेयर खरीदा कंपनी का और कंपनी डूब रही है तो आप तो लुट गए। तो लुटने के लिए तो इरिटेटेड है। और जैसा बिहार में कहावत है, खिसियाल बिलाई खंबा नोचे, तो खंबा तो नोचेगा, वो कष्ट करेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सेप्ट कि 3 मुस्लिम देश, बाकी सब टर्की वर्गी का सबको बाईपास किया जा रहा है। इसीलिए टर्की कह रहा है कि नो, कोई कॉरिडोर नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं हमारे बिना।